द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में अतिशय प्रेम रखती हैं। जिस समय राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर जी महाराज कर रहे थे, प्रथम पूजन के अवसर पर द्वारिकाधीश का नाम सामने आया। लोगों ने कहा कि भाई किनकी पूजा की जाए, तो सहदेव ने सबसे पहले हाथ खड़ा करके कहा कि अग्र पूजा के अधिकारी द्वारिकाधीश कृष्ण ही हैं। पितामह भीष्म ने समर्थन किया और सभी ने समर्थन किया। अग्र पूजा प्रारंभ होने लगी। उसी समय शिशुपाल ने गालियों की बौछार प्रारंभ कर दी। गालियां देने लगा शिशुपाल। 101 गाली होते ही भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही भगवान के उंगली से सुदर्शन चक्र छूटा तो प्रभु की उंगली में तनिक खरोंच सी आ गई। रक्त धरती पर गिरने लगा और जैसे ही द्वारिकाधीश की उंगली से रक्त का रिसाव होता, उस सभा में वैद्यों ने देखा तो सब दौड़ पड़े कि हम जाकर के द्वारिकाधीश के उंगली में लगे घाव को ठीक कर दें। भाई बहुत बड़ा मंच था और द्वारिकाधीश के हाथ में खरोंच, तो उस सभा में जो वैद्यगण थे वो सब दौड़ पड़े सावधान होकर के कि हम जाकर के ठीक करेंगे। लेकिन द्रौपदी खड़ी थी मंच में ही, और द्रौपदी ने अपनी बहुमूल्य रत्न जड़ित साड़ी को फाड़ करके और प्रभु की उंगली में ले जाकर के बांध दी। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुमने अपनी बहुमूल्य रत्न जड़ित साड़ी को क्यों फाड़ा? अरे क्षत्रिय के जीवन में रक्तपात उत्पात होना स्वाभाविक है, ये चलता रहता है। और तनिक खरोंच थी और तुमने अपनी रत्न जड़ित बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। उस समय द्रौपदी की स्थिति देखिए। द्रौपदी के पति धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज राजस्व यज्ञ कर रहे हैं और पट्ट महसी पटरानी की स्थिति में द्रौपदी, और अपनी रत्न जड़ित साड़ी को फाड़ करके और ले जाकर जल्दी से बांध दी। द्रौपदी क्या उत्तर देती है मालूम है? द्रौपदी कहती हैं, हे नाथ मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर, धागे स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं नाथ। हे नाथ मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मैंने साड़ी फाड़ी और कब आपकी उंगली में ले जाकर के बांध दी। भगवान ने कहा, हे कृष्णा, हे बहन, तुम्हारा कर्ज मुझ पर चढ़ गया। समय आएगा तो ये कर्ज मैं निश्चित रूप से उतारूंगा। कुछ दिनों के बाद घाव ठीक हो गया, लेकिन निशान बना रह गया था। कहीं चोट लग जाती तो निशान कई वर्षों तक बने रहते हैं। तो जब भी भगवान द्रौपदी से मिलते हैं तो यही कहते, द्रौपदी तुम्हारा कर्ज हम पर चढ़ा हुआ है, मौका मिलेगा तो अवश्य उतारूंगा। और सबको विदित है कि दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची, चीरहरण हुआ द्रौपदी का। उस समय द्रौपदी सभी से सहायता मांगती है। जब कोई सहायता देने के लिए सामने नहीं आता तो अंत में अपने भाई कृष्ण को पुकारती है। साड़ी पकड़े हैं लज्जा बचाने के लिए और भगवान को पुकार भी रही है। दुशासन से कह भी रही है कि खींच दुशासन जोर लगाई कि तेरे हमारे जो सुनी पई हैं, विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमका विसरई हैं। द्रौपदी कहती है, दुशासन जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा के खींच। अगर मेरी आवाज
मेरे भाई कृष्ण तक पहुंची तो निश्चित रूप से वो दौड़ते भागते मेरी रक्षा के लिए चले आएंगे। गाढ़े में जो विसरई वो हरी, तब जा तुमसे हम बोलब नाही। गाढ़े माने होता है विपत्ति। द्रौपदी कहती है कन्हैया, अगर इस विपत्ति में तुम हमें भूल गए तो आज के बाद कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। गाढ़े में जो विसरे वो हरी, तब जा तुमसे हम बोलब नाही। अतु बहिना बहिना कहब, पर ना तकबो हम जोड़ब नाही। श्रावण में तोहे बांधे बंधे, जरई कब ताल में बोरब नाही। अपूस में जो खिचड़ी लेके अइबो, भले सड़ जाई मुखोलब नाही। श्रावण के महीने में पहले बहनें अब जरई तालाब में डुबाई आती थी। जरई समझते हैं? एक जरई होती है जो तालाब सरोवर में पत्थर में दबा देती थी, और एक महीने के बाद वो जरई जब बड़ी हो जाती थी तो उस जरई को उखाड़ करके वो बहनें लाती थी और पूर्णिमा के दिन अपने भाई के कलाई पर बांधती थी, जिन्हें रक्षाबंधन कहते थे उसी दिन को। तो द्रौपदी कहती है कि कन्हैया, आज अगर तुम मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आए तो आज के बाद कभी जरई तालाब में नहीं डुबाऊंगी तुम्हारे नाम से। पूस में खिचड़ी लेके आओगे, सड़ जाएगी, पर बात नहीं करूंगी। और ऐसे साधक जब प्रभु को पुकारता है तो भगवान भी कैसे शांत रह सकते हैं। भगवान सावधान हुए द्रौपदी की रक्षा लाज बचाने के लिए। तब तक तो भगवान का पीतांबर ही आगे बढ़ चला। साधक कहता है, आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरी पिछवा दौड़े ले मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना, उनका के न छो पवने उर्गारी। सबसे आगे आगे पीतांबर दौड़ा द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। पीतांबर के पीछे भगवान, और भगवान के पीछे भगवान का वाहक गरुड़। उर्गारी अर्थात होता है गरुड़। गरुड़ का वेग मन से भी तेज होता है, लेकिन परमात्मा भक्त की रक्षा करने के लिए इतनी तीव्र गति से चले हैं कि गरुड़ भी भगवान को नहीं पाया। साधक कहता है, तीन विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े यह होड़ लगारी। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोर से सारी। कितना सुंदर दृश्य। आगे आगे पीतांबर, पीछे भगवान, भगवान के पीछे भगवान का वाहक गरुड़। भगवान सभा मध्य आकर के और साड़ी प्रति साड़ी बढ़ाने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। जितने राजागण उस सभा में बैठे हुए थे, सबके आंखों के सामने केवल साड़ी ही साड़ी नजर आने लगी। ना तो द्रौपदी दिखाई पड़ रही किसी को, ना दुशासन दिखाई पड़ रहा, ना तो वह चौसर का खेल दिखाई पड़ रहा, केवल साड़ी और साड़ी नजर आ रही है। साड़ी घट नहीं रही थी तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि दुशासन, साड़ी और जोर लगा के खींच। साड़ी घटी न तब बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगाई के। दुशासन और जोर लगा के साड़ी खींची।
और सुन के द्रौपदी हंसी बोली, अतुहूँ अब जोर लगा सहजादे। बाती दयादि की बात गई बत, बाती पे बाती हमें भी कहे दे। असाड़ी घटी न दुशासन से, अपने अंधरा बपवा को पठा दे। द्रौपदी कहती है कि अब साड़ी घटने वाली नहीं, और दुशासन से तो घटेगी नहीं। तुम भी हाथ साफ कर ले, और तुमसे भी ना घटे तो अपने अंधे बाप को भी बुला ला, वह भी खींचेगा। तो अब साड़ी घटने वाली नहीं है। आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नहीं के कोहाइल बानी। राही में ना पनियों पियनी, तन देख हमें कि घमाइल वानी। वाहन बाम अब ही मोरे पाछे, मैं पैदल धावत आवत वानी। भगवान गरुड़ की ओर इशारा करके कहते हैं कि मेरा वाहक गरुड़ अभी पीछे ही है, मैं तो पैदल ही दौड़ता भागता चला आया। वाहन बाम अब ही मोरे पाछे, मैं पैदल धावत आवत बानी। द्वारिकाधीश किते बहिना, लुगरी बद काहे कोहाइल बानी। द्वारिकाधीश की बहन हो करके और एक साड़ी के लिए नाराज हो रही हो। खींचने दे साड़ी, देखूं तो सही में द्वारिकाधीश के खजाने में साड़ी की कमी नहीं है। खींचे दे साड़ी मु देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बढ़ावा। भगवान उसी उंगली के घाव के जो निशान बन गया था, उस निशान को देख करके द्रौपदी से कहते हैं कि फार के तू बंधली सरिया, अब ही उंगली पे निशान पड़ावा। हे द्रौपदी, तुमने उस दिन जो अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ करके और मेरी उंगली में बांधा था, घाव ठीक हो गया, निशान बना है। फार के तू बंधली सरिया, अब ही उंगली पे निशान पड़ावा। सूद में धा कब लाज तुहार, मूल तुहार पड़ा कपड़ावा। सूद माने होता है ब्याज। उस कर्ज का जो ब्याज बना, उस ब्याज में मैं तुम्हारी सारी लज्जा को ढक लूंगा, और कर्ज का मूल धन तो मेरे शीश पर हमेशा बना का बना ही रह जाएगा। ये है भगवान की दयालुता, कृपालुता। भक्त जब अपनी भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, तो जैसा चाहता है परमात्मा उसी प्रकार उसके समक्ष चलने फिरने लग जाते हैं। कुंती मैया ने कहा, प्रभु मुझे दुख चाहिए, और दुख रहेगा तो आप सामने रहोगे, और आप सामने बने रहोगे तो मुझे उस दुख से कोई परेशानी नहीं, वो तो करोड़ों सुख के समान ही है मुझे। भगवान वापस कुंती मैया के संग में चल देते हैं। सौनक जी ने पूछा, महाराज उस बालक का क्या